आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स स्टडी वन में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो है मॉडल पेपर जो कि राजनीति विज्ञान का है, 12th क्लास का है। अभी तक आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। पहले क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? बर्लिन की दीवार 1961 को खड़ी की गई थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। दक्षिण एशियाई संगठन सार्क का गठन कब किया गया था? तो 1885 में किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, परमाणु प्रौद्योगिकी की शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या था? जिसकी एजेंसी का नाम था अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। क्योटो प्रोटोकॉल किस देश से संपन्न हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल जापान से संबंधित। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया, जो कि 2002 में किया था। सातवें क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुई थी? जो कि 1953 में हुई थी। आठवें क्वेश्चन है, 1959 में कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया? जिसका सही आंसर है अनुच्छेद 356। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, जिसमें सही आंसर है 1967। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया था? जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। सिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। 12 क्वेश्चन है, मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया था? जो 1990 में लागू किया था। दूसरे क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरे, उस बम का गुप्त नाम लिटिल बॉय और फेंट मैन था। दूसरा है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन वार्सा पैक्ट था। तीसरा है, मानवाधिकारों की सुरक्षा में दो सक्रिय सेवी संगठन रिक्त स्थान और रिक्त स्थान है, जिसका सही आंसर है एमनेस्टी इंटरनेशनल। पहली रिक्त स्थान में, दूसरे में ह्यूमन राइट्स वॉच। तीसरी रिक्त स्थान है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पांचवी रिक्त स्थान है दलितों पर हो रहे अत्याचारों से संबंधित कानून 1989 में बनाया गया था। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। क्वेश्चन संख्या तीसरा है, मार्शल योजना क्या थी? भारत ने सोवियत संघ के 20 वर्षीय संधि कब हस्ताक्षर किए? पश्चिमियों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखने वाले सोवियत संघ के नेता कौन थे? सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या थी? ताशकंद समझौता कब हुआ और किस संबंध में हुआ था? देश के विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित दो राज्यों के नाम बताइए। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? आठवें क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? नौवां क्वेश्चन है, पंचायती राज की स्थापना कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा हुई? सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? राज्य का पूरा नाम लिखिए। 12 क्वेश्चन है, भारत के दो राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए। इसके आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं। तीसरे पहले का आंसर है, शीत युद्ध काल में पश्चिम यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन हेतु अमेरिकी सहायता मार्शल योजना के नाम से दी गई। 1971 निकिता क्रुश्चेव कम्युनिस्ट पार्टी। 1967 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। पंजाब और बंगाल पीसी मालनोबिस के एन राज। 73 संवैधानिक संशोधन भीम तहसील राजस्थान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। 12 क्वेश्चन का आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन संख्या 4 है, 4 से 16 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला है, शीत युद्ध के दायरे में से क्या हासिल है? 5वां है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना क्या 2000 को स्पष्ट कीजिए। बर्लिन की दीवार का निर्माण एवं विध्वंस किस प्रकार एक ऐतिहासिक घटना कहलाती है? पारंपरिक सुरक्षा से क्या हासिल है? श्रीलंका की प्रमुख सफलताएं क्या होती हैं? हरित क्रांति के दो सकारात्मक परिणाम का उल्लेख कीजिए। अंतर्गत क्या है? आप पर्यावरण आंदोलन के स्वयं सेवक के रूप में किन कदमों को उठाएंगे पसंद करेंगे? भारतीय दलीय व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं बताइए। निर्दलीय की बढ़ती जनसंख्या एक चुनौती है, स्पष्ट कीजिए। वामपंथी विचारधारा क्या है? जेपी कुमारप्पा कौन थे? आयाराम गयाराम किस वर्ष से संबंधित घटना है तथा यह टिप्पणी किस व्यक्ति के संदर्भ में दी गई है? इसके आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं। 4 और 5 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिखे गए। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, शीत युद्ध के दायरे में से आशय है कि ऐसे क्षेत्र जहां विरोधी खेमे में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या युद्ध होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से अधिक नहीं बढ़ी। 5वां है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना के 2000 निम्नलिखित है। सिद्धांतहीनता, अस्थिरता की नीति। 6वां क्वेश्चन है, शीत युद्ध के उत्कर्ष
के सन 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। यह घटना शीत युद्ध के प्रारंभ की प्रतीक रही। 1989 में पूरी जर्मनी की आम जनता ने इसे गिरा दिया। इस घटना एक जर्मनी के एकीकरण, साम्यवाद, खेमे की समाप्ति और शीत युद्ध की समाप्ति थी। साथ ही साथ पारंपरिक सुरक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि हिंसा का प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य का साधन दोनों का इससे संबंध है। यह न्याय युद्ध की परंपरा का विस्तार, निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विकास बहाली के उपायों पर आधारित है। आठवें क्वेश्चन का आंसर है श्रीलंका की प्रमुख सफलताएं। पहला है श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उस स्तर को प्राप्त किया। दूसरा है इसने जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित किया। तीसरा है इसने दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले आर्थिक उदारीकरण किया। चौथा है श्रीलंका ने निरंतर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रही। नवा क्वेश्चन है हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम। हरित क्रांति खेती और पैदा में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ, जहाँ ज्यादातर खेती गेहूं में पैदावार अधिक बढ़ी और देश के खनन उद्योग की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। दूसरा है हरित क्रांति के कारण मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। 10वां है आतंकवाद का क्या अर्थ है? राजनीतिक हिस्सा जिसका निशाना नागरिक होता है ताकि समाज में दहशत पैदा की जा सके। इसकी सिर परिसर तकनीकें हैं विमान परिवहन, भीड़ भारी जगह जैसे रेलवे स्टेशन, होटल, बाजार, धर्मस्थल आदि में बम लगाकर विस्फोट कराना। 11 क्वेश्चन का आंसर है हम वनों की अंधाधुंध कटाइयों के विरुद्ध आंदोलन चलेंगे तथा वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करके तथा दूसरा है खनिजों के अंधाधुंध दोहन का विरोध में आंदोलन चलाएंगे। 12 क्वेश्चन का आंसर है पहला है बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और राजनीतिक दल विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय दलों में अस्तित्व। भारतीय दलित व्यवस्था में राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों का भी अस्तित्व है। 13 निर्दलीयों की बढ़ती जनसंख्या किसी दल को बहुमत प्राप्त करने में बड़ी बाधक है। निर्दलीय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। 14वां क्वेश्चन है वामपंथी विचारधारा में उन लोगों व राजनीतिक दलों को सम्मिलित किया जाता है जो साम्यवादी और समाजवादी या माओवादी विचारधारा के पक्षधर एवं उस पर चलने के लिए कार्यक्रम एवं नीति बनाते हैं। ये गरीब और पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीति का समर्थन करते हैं। 15 क्वेश्चन है जेपी कुमार अप्पा का जन्म 1892 में हुआ था। इनका असली नाम जेसी कुमार कार्नेलियस था। उन्होंने अमेरिका में अर्थशास्त्र एवं चार्ट अकाउंट की शिक्षा प्राप्त की। ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे। इनकी रचना इकोनॉमिक्स ऑफ पैरामेनेस को बहुत बड़ी व्याख्याति मिली है। ये योजनाकार के भी सदस्य रहे। 16 क्वेश्चन आयाराम गैराम सन 1967 के वर्ष में संबंधित घटना है। यह टिप्पणी कांग्रेस के हरियाणा राज्य के एक विधायक गयालाल के संबंध में की गई है, जिसने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफा अपनी पार्टी बदली थी। खंड संख्या 6 जिसमें 17 और 18, 19, 20 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन है दक्षिणी एशियाई के देश भारत को एक बाहुबली समझते हैं जो इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाना चाहते हैं। इन देशों की ऐसी सोच के लिए कौन कौन सी बातें जिम्मेदार है? उसका तो मैं क्षेत्रीय सहयोग के साधन के रूप में सार्क की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 18 क्वेश्चन विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन कैसे करें? उसका तो मैं पर्यावरण के संबंध में दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध के देशों के दृष्टिकोण में क्या अंतर है? 19 क्वेश्चन है भारतीय किसान यूनियन किसानों की दुर्दशा की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाली अग्रणी संगठन है। 90 के दशक में इसने किन मुद्दों को उठाया और इसे कहां तक सफलता मिली? उसका तो आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान गंभीर मुद्दों की तरफ खींचा। ये मुद्दे क्या थे? 20 क्वेश्चन है भारत में गठबंधन की राजनीति के प्रभाव समझाइए। उसका अथवा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उदय का वर्णन कीजिए। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिए गए हैं। यहाँ पे 17 नंबर का अथवा का आंसर दिए गए हैं। यहाँ पे 18 नंबर के आंसर और अथवा का आंसर दिए गए हैं। और यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे 19 के अथवा का आंसर है शराब विरोधी आंध्र प्रदेश और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन संख्या 21 सम्मिलित करना। 1972 मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, 1956 मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा, 1987 छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड और झारखंड, 2000 में तेलंगाना, 2014 में कौन कौन से राज्य बने थे? इसमें है उसका तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समस्या का वर्णन कीजिए। उसके बाद 22 क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुलझाए गए उपायों को क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का
का वर्णन कीजिए। उसके बाद में हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विपदा को रोकने को नाकाम रहा, लेकिन विभिन्न देश। क्वेश्चन संख्या 23, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। बहुत दल बदल और ब है 1967 का चौथा आम चुनाव और गैर कानूनी। उसका तो मैं 1967 के चौथे आम चुनाव से पहले गंभीर आर्थिक संकट की जांच करें, चुनावी परिणाम का आकलन कीजिए। उसका आंसर 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। उसका अथवा का आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है और यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का अथवा का आंसर दिए गए हैं। जैसे कि सब दल बदल पर टिप्पणी यहाँ पे लिखी गई है और वह है 1967 का चौथा आम चुनाव। उसका नाम है इंदिरा गांधी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे न्यू वीडियो में नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।